जय हिंद साथियों, वेलकम टू सरवन सीटेड क्लासेज। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती क्या अनुपात एंड समानुपाती का पार्ट चौथा देखने के लिए जा रहे हैं। पार्ट 3 तक आप देख चुके हैं, आपको आई होप अच्छा लगा हो वीडियो। पार्ट तीसरा में लगभग 16 नंबर तक सवाल आपको बताए थे और पार्ट चौथा में 17 नंबर का सवाल हम बनाएंगे। ठीक है, तो 17 नंबर का सवाल देखिए कि कहता है कि 12 एवं 18 का प्रथमानुपाती क्या होगा। क्या 17 का क्वेश्चन है कि 12 एवं 18 का प्रथमानुपाती बराबर प्रथमानुपाती क्या होगा। 17 नंबर का सवाल है 12 एवं 18 का प्रथमानुपाती क्या होगा। देखिए, आपसे जो भी स्टूडेंट अभी तक सरवन सीटेड क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए हैं तो कम से ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन यानी घंटा को दबा दीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि हम बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं, इसके लिए आप अपना दायित्व कर्तव्य मत भूलिए। ठीक है, तो आइए 17 नंबर का सवाल देखिए। 12 एवं 18 का प्रथमानुपाती क्या होगा। 12 एवं 18 का प्रथमानुपाती क्या होगा। कितना है 12 अनुपात 18 का प्रथमानुपाती क्या होगा। इसको क्या कीजिए, कैंसिल कीजिए। कितना 6 दूना 12, 9 दूना 18, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 गुना 3 बराबर 6। यही आपका आंसर निकल के आ गया। प्रथमानुपाती बोला है निकालने के लिए, तो प्रथमानुपाती कितना निकल के आ गया 6। क्या 6 निकल के आपका आ गया। क्या समझे कि नहीं, आप बताइए कैसे प्रथमानुपाती आ गया। तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, तो ये हो गया आपका प्रथम, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। तो हमको मांग क्या रहा था सवाल 17 नंबर में कि प्रथमानुपाती क्या होगा। क्या मांग रहा था, प्रथमानुपाती क्या होगा। तो प्रथमानुपाती क्या होगा, तो प्रथमानुपाती हमको क्या निकल कर आएगा 16। अगर मध्यानुपाती बोलेगा निकालने के लिए तो ये दोनों B और C का मान क्या होगा, सेम होगा, तो मध्यानुपाती निकल जाएगा। और अगर कहेगा द्वितीयानुपाती निकालने के लिए तो पहला, तीसरा और चौथा मान दिया हुआ रहेगा, दूसरा अनुपाती निकल जाएगा। अगर बोलेगा कि तृतीयानुपाती निकालने के लिए तो पहला, दूसरा और तीसरा का मान दिया होगा, आपका चौथा का मान दिया होगा, तीसरा अनुपाती निकल जाएगा। तो आप समझ गए प्रथमानुपाती कहाँ से निकाले हम। तो चलिए, तृतीयानुपाती बराबर फॉर्मूला आपको बताए थे कि x बराबर बी स्क्वायर बटे क्या होता है, ए होता है। x बराबर बी स्क्वायर बटे क्या होता है, ए होता है। अगर आप भूल गए हैं तो आइए फिर से एक बार देखिए। ठीक है, तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात x, क्योंकि आपको तृतीयानुपाती मांग रहा है। क्या तृतीयानुपाती मांग रहा है, तो बाहर को बाहर वाला से गुना करेंगे और अंदर को अंदर वाला से गुना करेंगे। ए एक्स बराबर बी स्क्वायर, इसीलिए x बराबर बी स्क्वायर बटे ए। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ मान मेरा, b का मान कितना 30, तो 30 का स्क्वायर और a का मान 12, तो बटे 12 करेंगे। कितना 12 करेंगे तो 30 गुना 30 बटे 12, क्या करेंगे 6 पंचा 30 और 6 दूना 12, नहीं 15 दूना 30, 6 दूना 12, फिर इसको 3 से काटिए, 5 से 15, 3 दूना 6, 2 से काटिए, 15 दूना 30, तो कितना निकल के आपका आ गया यहाँ पे 15 गुना 5 कितना 75। यही आपका तृतीयानुपाती निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया तृतीयानुपाती। 18 नंबर का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1 नंबर का होगा। कितना ऑप्शन नंबर 1 का होगा। अब 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि x अनुपात y बराबर 4:5 है। x अनुपात y बराबर 4:5 हो तो क्या कहता है, हो तो
5x माइनस 3y अनुपात 6x प्लस 3y होगा। तो आपको x का मान x बराबर 4 और y का मान 5 दिया हुआ है। आप क्या कीजिए, इस पे पुट कर दीजिए। क्या करना है आपको, इस पे मान रख देना है। कितना, x बराबर 4 y बराबर 5। क्या कीजिए, इस पे मान रखिए 5। x का मान कितना है 4 माइनस 3 गुना 5 अनुपात 6 गुना 4 प्लस एक्स स्क्वायर का मान कितना है 5। अब इसको क्या कीजिए, हल कीजिए। 5 चौका 20 माइनस 5 दिया 15 अनुपात 6 चौका 24 प्लस 5 दिया 15। कितना निकल के आएगा, 20 में से 15 गया कितना 5 अनुपात 24 और 15 39। यही आपका आंसर निकल के आ गया 5 अनुपात 15। कितना, 5 अनुपात 39 यानी 39। समझे, 5 अनुपात 39। चलिए अब 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि बाबू जब तक आग में तपेगा नहीं तब तक सूर्य की तरह चमकेगा नहीं। ठीक है, पहले चमकने के लिए, सूर्य की तरह चमकने के लिए सूर्य की तरह पहले जलना पड़ेगा। ठीक है, तब आप सूर्य की तरह चमकिएगा। ठीक है, कहता है कि कृत कृत अभ्यास जलमती होत जान रसरी आवत जात है शिल्पत परत निशान। समझे, शिल्पत परत निशान। समझे, तो आइए 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 3 संख्या 10, 15 और 24 का अनुपात है। कितना है, 3 संख्या है 10 अनुपात 15 अनुपात 24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्या का योग 98 हो तो बड़ी संख्या क्या होगा। मान लीजिए संख्या बराबर कितना है, संख्या बराबर ए बी सी। कितना मान दिया हुआ, ए का मान 10, बी का मान 15, सी का मान 24। तो कहता है कि अनुपात दिया हुआ है, यदि तीनों संख्या का योग 98 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 24 है। कितना है, बड़ी संख्या बराबर कितना है 24। 24 जोड़ दीजिए टोटल को, कितना 24, तीनों को जोड़िए 24 प्लस 15 39 10 39 10 49। तीनों संख्या का मान कितना दिया हुआ है 98। तीनों संख्या का मान कितना दिया हुआ है 98। 98 को क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। फिर देखिए सवाल कहता है कि 3 संख्याओं का योग, कहता है 3 संख्याओं का मान 10 अनुपात 15 अनुपात और 24 दिया हुआ है। क्या, 3 संख्याओं का मान 10 अनुपात 15 अनुपात 24 दिया हुआ है। संख्या क्या करें, मान लीजिए ए बी सी, संख्या बराबर ए बी सी। ए का मान 10, बी का मान 15, सी का मान 24। अब कहता है कि तीनों संख्याओं का योग कितना है 98 यानी 98 है। कितना है, तीनों संख्याओं का योग कितना है, आपको 98 दिया हुआ है। तो कहता है कि सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, सी बराबर 24 है। सबसे बड़ी संख्या कितनी है 24। तो कहता है सबसे बड़ी संख्या बराबर, सबसे बड़ी संख्या को ऊपर रखेंगे और तीनों संख्या को जोड़ कर देंगे, तीनों संख्या को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जो आपस में निकल के आएगा उसको क्या करेंगे, बटे में रखेंगे। और कहता है तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग यहाँ पे आपका 98 दिया हुआ क्वेश्चन में। क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तीनों को काट दिए, 49 दूना 98, तो 24 दूना 48। यही आपका आंसर निकल के आ गया। सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना 48 होगा। कितना 48 होगा। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपका है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का। ठीक है, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 अनुपात 4 अनुपात 4 है। कितना है, 1 अनुपात 4 अनुपात 4 है। कितना है 21 रुपया। 21 नंबर का क्वेश्चन कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और
25 पैसे के सिक्के हैं। कितना? 25 पैसे के सिक्के हैं। तो सिक्कों की संख्या कहता है, तो सिक्कों की संख्या बराबर कितना? संख्या बराबर कि 1:4:4 है। कितना? 1:4:4 है। कहता है संख्या बराबर 1:4:4 है। अब क्या कहता है कि यदि उनकी कुल मूल्य 200 रुपया हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। क्या कहता है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो आप क्या कीजिए, तीनों को पहले गुना कीजिए। क्या? तीनों को गुना कीजिए। कहता है क्वेश्चन फिर समझिए। कहता है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपया 4 रुपया और 4 के अनुपात में है। 1:4:4 के अनुपात में है। क्या? अब इसको क्या कीजिए, गुना कीजिए। 1 गुना 1 करेंगे तो कितना? 1 रुपया होगा। 50 चौका 100, 50 पैसा 4 गो है तो कितना निकल के आएगा? 2 रुपया। कितना? 2 रुपया निकल के आएगा। और 25 पैसा के 4 सिक्का है, 25 पैसा के 4 सिक्का है तो कितना निकल के आएगा यहाँ पे? 1 रुपया। 25 चौका 100, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, इसीलिए 1 रुपया। कितना निकल के आ गया? 1 रुपया। अब देखिए आपका क्वेश्चन कहता है कि उनकी कुल मूल्य 200 रुपया है। उनकी कुल मूल्य कितना है? 200 रुपया है। टोटल मूल्य कितना है? 200 रुपया। कितना? टोटल मूल्य बराबर 200 रुपया आपका दिया हुआ है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा? कितना? 25 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगा? तो देखिए 25 पैसे की संख्या बराबर कितना है? 4 रुपया। 4 बटे कितना? 4 रुपया। 25 पैसे सिक्कों की संख्या कितना है? 4 है। तो कितना? इनको टोटल जोड़ दीजिए। कितना? टोटल रुपया को जोड़ दीजिए। 1 रुपया प्लस 2 रुपया प्लस 1 रुपया कितना हो गया? 2 1 3 1 4 गुना कितना दिया हुआ है? टोटल सिक्कों का मूल्य 200 रुपया। कितना? 200 रुपया। तो गुना 200। अब इसको कैंसिल कीजिए। 4 और 4 कैंसिल हो गया। कितना बच गया? 200। कितना बच गया? 200। यही आपका संख्या हो गया। संख्या हो गया। यही आपका आंसर निकल गया। ठीक है, कितना निकल गया? संख्या बराबर 200। फिर देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन कहता है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। कितना? 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के संख्या 1 रुपया 4 रुपया और 4 के अनुपात में है। क्या कीजिए, इसको पैसा और रुपया में बदल लीजिए। 1 गुना 1 1 रुपया। 50 पैसे के 4 सिक्का है, 50 पैसे के 4 सिक्का है तो कितना? 50 चौका 100, 2 रुपया हो गया। और 25 पैसे के 4 सिक्का है, 25 पैसे के 4 सिक्का है तो 25 गुना 4 करेंगे, 25 चौका 100, 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो इसीलिए 1 रुपया क्या कहता है? फिर कहता है क्वेश्चन आपका कि टोटल मूल्य 200 रुपया है। टोटल मूल्य 200 रुपया है। कितना है? टोटल मूल्य 200 रुपया है। कितना है? 200 रुपया है। तो कहता है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा? तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा? 25 पैसे सिक्कों की संख्या कितना है? 4 है। कितना? 4 है। इसीलिए 25 पैसे सिक्कों की संख्या कितना? 4। टोटल रुपया को जोड़ देंगे। कितना? 1 रुपया 2 रुपया 3 1 4, 4/4 गुना 100, 200। 200 कहाँ से? टोटल मूल्य दिया हुआ। कितना? टोटल मूल्य दिया हुआ है 200। कितना निकल के आएगा आपका? 200। 4 कैंसिल निकल के आ गया 200। यही आपका संख्या निकल के आ गया। 21 का ऑप्शन नंबर 1 का आंसर होगा आपका। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जो भी स्टूडेंट श्रवण सिटी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा दबा दीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो हम अगर डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।